अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख़ है 20 अगस्त 2023 और दिन है संडे का। अच्छा जी, कल मंडे है, मार्केट ओपन होनी है। बहुत से लोग पूछ रहे कि सर आपकी वीडियो नहीं आई थी फ्राइडे को तो भाई मसरूफियात चल रही हैं थोड़ी सी। आपको तो पता है बरलास साहब ने डिफेमेशन का नोटिस किया है, वो FIA के नोटिस आ रहे हो तो तुले में भाई हर 3 दिन बाद नोटिस भेज के कि जल्दी और बड़ी इमरजेंसी है उनको। तो बहरहाल अच्छा, मार्केट में भी कोई ख़ास इतना था नहीं। जो मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हैं IB लिंक से एक्सनेस की या फ्लोरेट कमोडिटीज़ PMX, ठीक है, तो उनको तो पता ही है क्या चल रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030322333349। एंड में बोलता हूँ तो बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है मार्केट में? देखिए जी, गोल्ड ने किया हुआ कन्फ्यूज़ ना, तो कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग्स भी की, कुछ अगेन SL हिट भी हुए। 1890 का था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिर ग्रुप में मैंने 1885 कर दिया था, फिर मार्केट ने थोड़ी ऊपर मूवमेंट बनाई और ग्रुप में मैंने ये मैसेज किया था कि 1903 वगैरह जो है इसकी की रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक नहीं करती 1903 और 1906 तो जाहिर सी बात है कि डाउन आने के चांसेस हैं। वहीं से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। लो बनाया 1885 1884.8 का। तो कुछ ने तो देखें SL बुक कर लिए कहने पे, और कुछ ने ज़ाहिर है $1 का थोड़ा और होल्ड कर लिया। हो क्या रहा है मार्केट में भाई? देखिए, मार्केट में ये हो रहा है, ये सेंटीमेंट बेस पे चल रही है मार्केट। और देखें, जब टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स जब आते हैं उसको फेल कर देते हैं, फेक आउट्स हो जाते हैं, मार्केट पलट जाती है। फंडामेंटल को क्या फेल करती है चीज़? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या है? बस एक बन गया कि जी अब ये होना है, सेल करना है या बाय करना है। तो उसके लिए एक बड़ी मशहूर कहावत मार्केट में हमारे लिए है कि सेल द रूमर्स बाय द फैक्ट। तो ये सिनेरियो हो सकता है, इस बार ये हो सकता है, लेकिन चूँकि 1895 का लेवल था मेरी नज़र में पहले, जो मैं बोलता रहा हूँ, फिर चलें थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन निकल गया $10 का, यानी SL का। तो अब क्या है? अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं जी क्या करें। तो टेक्निकली ओवरसोल्ड है मार्केट, ठीक है, बुलिश मोमेंटम बनता है, बट ये इसकी की सपोर्ट लेवल थी सारी 1995 से 1985। ये गोल्ड ने तकरीबन 1890 या 95 का लेवल तो लूज़ कर दिया है, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है, देखें कभी प्रॉफिट्स में जब इतना जा रहे होते हैं, कभी कभी मार्केट में ऐसा वक्त आ जाता है कि लॉस बुकिंग SL हिट करना पड़ता है। तो भाई मेरे लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है जो मेच्योर इन्वेस्टर्स हैं। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, $100 का अकाउंट, उस पर भी लॉट्स 3-3 4-4 लेवल्स पे लगा दिए, वो तो वॉश हो गई ना भाई कैसे नहीं होगा? तो कोई बात नहीं, मार्केट में इसी तरह से इंसान सीखता है। हमने भी शुरू शुरू में बड़े लॉस किए, बस ये है कि हार नहीं मानी और लगे रहे, तो फिर समझ आ जाती है चीज़। साइकोलॉजी अपनी हर इंसान को अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ख़ुद को मैनेज करना होता है, ढालना होता है। बहरहाल इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि भाई एटलीस्ट जो नए होते हैं ना, कि यार छोटी लॉट से ट्रेड करें, ताकि ये चीज़ें जब आप फेस करें तो ऐसा ना हो अकाउंट वॉश हो जाए आपके। अब अकाउंट ही छोटे हैं बिल्कुल, $100 $50, तो उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब हो क्या रहा है? देखिए जी, गोल्ड के लिए, गोल्ड की अगर हम देखें तो डॉलर की रेजिस्टेंस होल्ड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुई। जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डॉलर अगर अपनी ब्रेक कर जाता है रेजिस्टेंस तो अच्छी बड़ी मूव बनाएगा, और उसके बिहाफ पे हम गोल्ड को फिर नीचे देखेंगे कहाँ तक? एटलीस्ट भी कुछ नहीं तो 1850 और 1800 के अराउंड के जो लेवल हैं 1790 तक यहाँ तक देखेंगे। तो अब ये है कि मार्केट वॉल्यूम भी कम आ रहे हैं, स्लो डाउन। और ये होता क्यों है? जब हमारे पास अच्छा डेटा ना हो मार्केट में, तो इस पूरे वीक में कोई ख़ास इकोनॉमिकल डेटा US का रहा नहीं, तो मार्केट एक सेंटीमेंट को लेके, ऑल दो आप अगर कोशिश करें तो गोल्ड बार बार उठने की इसने कोशिश की है। बायर, देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बायर तो है। अब वो क्या करता है, इसको पुल अप करने की ज़रूरत वो करता है कोशिश, तो ऊपर से फिर खैर सेलर्स जो सेंटिमेंटल्स हैं, जो बिग बॉयज़ हैं, वो उसको डाउन कर देते हैं। तो इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं, फेक आउट्स का भी। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था हो सकता है फेक आउट करके आ जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वीक की क्लोजिंग हुई है ना पिछली, उसी के अंदर में क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो अब क्या करना है भाई हमें? पॉइंट इज़ दैट कि अब करें क्या? अब आप करें ये कि दो लेवल हैं इस वक्त आपके पास, 1895 रेजिस्टेंस और 1906 की रेजिस्टेंस, 1903 से 1906 की रेजिस्टेंस। ये दो लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को, गोल्ड को अगर अब मोमेंटम बनाना है, यानी कि कंसोलिडेशन को अपनी बिग टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म करना है
तो देखें बिग टाइम पे जब भी मूवमेंट बनती है तो पेशेंस भी आपका मांगती है। तो क्या होता है कि यहाँ से ऊपर मार्केट फिर जाएगी 1906 को ब्रेक करने के बाद, फिर थोड़ा सा गोल्ड बायर्स के लिए सुकून हो जाएगा। तो 1930 के लिए भी जाएगी, 1955 के लिए भी जाएगी, 1970 के लिए भी जा सकती है, 1980 तक का भी पोटेंशियल मार्केट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद वही है कि अभी कुछ नहीं कह सकते, तो अभी हमें ये देखना है। अब दो सिनेरियोज़ हैं, वीकली ओपनिंग होती है कल हमारे पास। अच्छा, वैसे मेरी जो ट्रेडिंग की टाइमिंग होती है वो होती है आफ्टरनून 12 से लेके, यानी यूरोपियन लंदन सेशन से लेके और फिर यूएस सेशन रात तक मैं 8-10 तक बैठ के देखता हूँ मार्केट को। लेकिन कभी कभार मार्केट में ऐसा सीन आ जाता है जो अभी आया हुआ है, तो उस सीन के बिहाफ पे क्या होता है कि मैं इसकी ओपनिंग देखूंगा आज बैठ के। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो छोटे मोटे लॉस एस एल हिट से हुए हैं जो अकाउंट्स में चला रहा हूँ वट एवर, तो या सिग्नल्स वाले भी, तो उनमें हो सकता है कि टाइमली कॉल सेल की देनी पड़ जाए, क्योंकि अच्छी मूव नीचे बन जाएगी अब मज़ीद ड्रॉप आएगा तो बायर का इंटरेस्ट भी अब कम हो गया, ये भी बता दूँ। तो अब ज़ाहिर है देखना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि धोखा होने जा रहा है। बायर सारे साइड पे हो गए, मार्केट ऊपर निकल जाए, होता है ना मार्केट में जो काम कर रहे हैं सब जानते हैं आप लोग, तो इस चीज़ से बहुत फेमिलियर हैं। तो इसलिए बैठ के देखना ज़रूरी है। तो पहले मैं सबसे देखूंगा कि 1895 को क्रॉस करे, ये क्रॉस करेगी तो मैं 1896 के अराउंड जब रीटेस्ट ले लेगी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद यहाँ से बाइंग देके और फिर मैं कोशिश करूँगा कि 1880 का एसएल इसको दे दूँ, या अगर शॉर्ट एसएल देना है तो फिर 1896 से बाइंग करके और 1890 $6 का एसएल बनेगा। फिर देखेंगे कि इसको 1906 तोड़ता है या नहीं तोड़ती मार्केट। अगर नहीं तोड़ती प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, या अगर वहाँ से दोबारा सेलिंग भी करके और नीचे अगेन हम 1885 1890 को देखेंगे। तो ये थोड़ा सा देखेंगे हम, ओपनिंग पे देखेंगे। लेकिन ये है कि अगर ओपनिंग पॉजिटिव हो जाती है ना, मतलब पॉजिटिव ओपनिंग होना अगर शुरू होती है, तो फिर सेलिंग में नहीं जाएंगे, वेट कर लेंगे, जब ब्रेक करेगा रिटेस्ट करेगा तो बाय की साइड पे बैठ जाएंगे 1895-96 के लेवल से, और नीचे स्टॉप लॉस 1880 वगैरह का दे देंगे। तो ये इस वक्त आपके पास मार्केट में है मूवमेंट जो मेरी नज़र में आपको बनानी चाहिए। ठीक है, और पता चल जाएगा इसी वीक के अंदर, ठीक है, जो कुछ भी है। अच्छा, और उसके अलावा सेलिंग में बैठेंगे तो ज़ाहिर है फिर नीचे फिर सेलिंग तो फेवर में आ ही जाएगी। और डॉलर ने अगर ब्रेक कर दी, अब ये जो मूवमेंट हुई ये हुई क्यों? ये हुई है कि सेंटीमेंट बने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड और यूएस के होते हैं, उसके अंदर बाइंग आई। देखें 3 दिन पहले सेलिंग इसने कंफर्म कर दी बॉन्ड्स ने, यानी गोल्ड ने ऊपर जाना था, फिर अचानक से उसके अंदर सेंटीमेंट बना, अगेन उसके अंदर बाइंग आ गई, फेक आउट करके वो ऊपर चले गए, तो उसकी वजह से गोल्ड में ड्रॉप आ गया। ये इसका रीज़न है बैक एंड के ऊपर। अब मैं अगर देखता हूँ तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश बहुत की है इसने, बट अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई है सिक्योरिटी बॉन्ड्स में। लेकिन ये जो इनकी रेजिस्टेंस है बहुत बड़ी है, अगर ये रेजिस्टेंस बॉन्ड्स की होल्ड हो जाती हैं और बियरिश मामला हो जाता है इसके अंदर, तो गोल्ड ऊपर बड़ी अच्छी मूव बनाएगा। और प्रॉपर अगर इसके अंदर डाउन उन्होंने बना ली ना, तो भाईजान फिर गोल्ड का अगर आप ऊपर की बात करते हैं तो गोल्ड निकल सकता है ऊपर, हो सकता है ऑल टाइम हाई अगेन बना दे अचानक से। तो ये जो लेवल इस वक्त मार्केट बैठी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतनी ड्रामेबाजी इसमें हो रही है। कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या करना चाह रही है मार्केट। ठीक है, बायर तो देखे था, अब इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, अब लूज़ कर रहा है तो हो सकता है ऊपर ले जाए। मार्केट साइकी है ना, देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं इसको ये मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल जो भी है, तो वही बात है कि मैदान जंग है, हर कोई जीतने के लिए बुल्स और बियर्स आपस में लगे हुए हैं। ऑयल की बात करें तो देखिए, ऑयल में सेल करवा रहा था लास्ट, मैंने कहा था 85 का एसएल दें, ऑयल नीचे आया, ठीक है, और मैंने अपने ग्रुप में तो जो बायर थे उनको क्लोज़ करवा दी 78.5 के अराउंड, सारी मैंने कॉल दे दी, सारी क्लोज़ कर दें। अब ऊपर उठ रहा है, इसके अंदर थोड़ा बुलिश मोमेंटम बनता दिखता है, क्योंकि लास्ट मैंने क्या बोला था कि जब ये होल्ड करके नीचे आएगा, रेजिस्टेंस तो बहुत नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ इसको, 77 के पास ही देख रहा हूँ, तो इसने 78.5 को होल्ड रख लिया, इट्स ओके। ऑयल को अब मैं बहुत गौर से देखूंगा, क्योंकि देखें ओपेक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी का एक भाई पूछते हैं, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि दो लेवल्स हैं, 0.645 और नीचे है 0.638 के अराउंड वगैरह का लेवल, तो यहाँ से बाइंग करें। और एसएल थोड़ा देखें इसका नीचे बनेगा, नीचे एसएल कहाँ बनेगा, 0.834 के अराउंड एटलीस्ट एसएल आप बनाएं। तो ये वैसे तो फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट भी छोटे टाइम फ्रेम पे ले गया है, इस वक्त 0.640 पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी एसएल के साथ बाइंग बनती है।
तो टीपी इसके फिर वही होंगे, देखें इनिशियली कुछ नहीं तो इसे 0.655 के अराउंड तो जाना है इसका बनता है। यूरो जेपीवाई जीबी जेपीवाई बहुत बहुत पूछते हैं कि तहसीन भाई, भाई मैं पिछले 2 महीने से सबको मना किया तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। देखिए जैपनीज़ येन, उनका गवर्नमेंट का स्टांस, उनके फंडामेंटल्स, उनके सेंटीमेंट्स अजीब ही हैं। तो अब कहने को तो इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है ये पेयर्स के, इसमें बाइंग करते हुए लोगों को डर लग रहा है, लेकिन अच्छे एसएल के साथ हो रही है बाइंग इसके अंदर। मिसाल के तौर पे लास्ट मैंने बताया था, जब अब 4-5 वीडियोस देखे पीछे की देख लिया करें ना, तो उसमें मैंने यही बताया था कि नीचे फेक आउट करके ऊपर आ सकता है 180 के लेवल को। तो नीचे गया, कुछ की सेलिंग्स क्लोज करवा दी मैंने, हेज में थे लोग, हेज निकलवा दी, फिर निकल के ऊपर चला गया। तो बहरहाल अब वही बात है कि हर चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएँ तो फिर बीटीसी का लोग पूछते हैं, बीटीसी मेरी नज़र में चीज़ ही फ्रॉड है, स्कैम है सारा। आप लोग करते हैं जिसको ट्रेड करें जी, देखिए मैं मना किसी को नहीं करता, मैं नहीं करता। मेरे सामने बीटीसी का बूम आया है ये सारा, मैंने 1 रुपया आज तक अपना इन्वेस्ट नहीं किया। दोस्तों ने किए, पूछते थे, उन्हें बता देता था यहाँ से बाइक और चलती भी थी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शंस टेक्निकल वे में, क्योंकि फंडामेंटल तो है ही नहीं ना बीटीसी में। छोड़ दें कि फंडामेंटल, बीटीसी चलता है टेक्निकल और सेंटीमेंट के ऊपर, बस बीच के जो मेन कोर है मुद्दा वो गायब है। तो गायब है तो भाई हमें तो पैसे ही कमाने हैं, तो हम इससे फॉरेक्स से कमा लेते हैं, तो बीटीसी वीटीसी के उसमें नहीं पड़ते। ठीक है, अब यूरो यूएसडी की भी अगर अब मैं बात करूँ ना, तो इस वक्त जो लेवल है, जो इसने लो बनाया 1.0845 का, यहाँ से इसकी बाइंग हमने भी की है और एसएल दिए हैं नीचे 1.080 के पास। ठीक है, तो अब ये है कि ज़ाहिर है डॉलर अगर ये रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस है, होल्ड करता है, डॉलर नीचे आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। कहाँ ऊपर जाएगा? 1.0967 के अराउंड एटलीस्ट तो कर लेंगे प्रॉफिट टेकिंग, नहीं तो नीचे ऐसा होगा ज़्यादा और क्या होगा। इससे मार्केट के अंदर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑल दो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है फेड का, वो आ रहा है सितंबर 20 को। तो सितंबर 20 के अंदर बहुत टाइम है, अभी 20 अगस्त है, तो एक महीना, एक महीने को हमने कैसे ड्राइव करना है, ये एक महीना थोड़ा दिक्कत में गुजर सकता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ क्यों। क्योंकि अब देखिए ना, इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगा, मेरी नज़र में नहीं बढ़ाएंगे, अब ये पॉज कर देंगे, और डेटा डिपेंडेंट है मार्केट, डेटा जो आते रहेंगे उसके हिसाब से मार्केट मूव अपनी बनाती रहेगी। तो इसीलिए अब डेटा पे डिपेंड कर रहा है। तो डेटा की अगर बात करें, डेटा अगर डॉलर की सपोर्ट में आ गया तो डॉलर रेजिस्टेंस बिल्कुल ब्रेक करेगा और निकल जाएगा ऊपर, और सब उसी हिसाब से हो जाएगा जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ। मंडे में देखें तो चाइना के डेटा है सुबह सुबह 6:15 बजे अच्छा, उससे हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी आएगी, क्रूड के ऊपर भी आ सकती है क्योंकि चाइना की रिकवरी नहीं हो रही प्री पेंडेमिक वाली, और वो चले बहुत सारे फिर मामला आते हैं, छोड़े। ट्यूसडे के अंदर भी देखते हैं, हमारे पास 7 बजे सिर्फ डेटा है थोड़ा सा, वो भी जो है क्रूड को थोड़ा सा ज़्यादा ही सपोर्ट करेगा। वेडनेसडे की अगर बात करते हैं हमारे पास, तो यूएसडी का अगर डेटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स, ये डेटा अच्छा है, यानी कि वेडनेसडे को हम अच्छी मूव एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। और थर्सडे की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर, ठीक है, थर्सडे को भी अच्छा डेटा है मार्केट के अंदर। और फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे को भी हमारे पास ज़्यादातर जो है एफओएमसी के मेंबर्स जो हैं उनकी स्पीक्स हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, तो वहाँ से हिंट्स मिलेगी, प्लस कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इस वीक का जो है वो वॉलेटिलिटी ला सकता है, मार्केट को शेक कर सकता है। और इस डेटा में अगर यूएस के लिए बैड आया तो बिल्कुल गोल्ड बुलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो भाई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, सेल भी करें एसएल के साथ करें, बाय भी करें एसएल के साथ करें, और चिल रहें, इतनी ज़्यादा हैवी लॉट्स ना कर लेंगे फिर आप डिप्रेशन में आ जाएं और रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में सारे ही पैसे चले जाएं। होता है, हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा, मार्केट के अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है, रब्ता कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। पीएमईएक्स देखिए, पीएमईएक्स के अंदर मैं मेन काम करता हूँ, मेन काम किस में करता हूँ, पीएमईएक्स फ़िलहाल फ्लोरेट कमोडिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह देखेंगे, आए ज्वाइन करें, कोई ऐसी मसले परेशानी की बात नहीं है। कमाई दोनों जगह के ऊपर हो रही है, इंटरनेशनल ब्रोकर में भी हो रही है, पीएमएक्स में भी हो रही है। तो मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि नहीं जी वो गंदा तो वो अच्छा, काम आए तो दोनों जगह कमाई है, मेरा मानना यही है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।